आइए फिर से एक बार, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आज ही मैं लेके आऊँगा, मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी समय के बाद। और मुझे आशा है कि पार्ट वन आपने मैग्नेट का देखा होगा, ज़रूर देखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बिकॉज काफ़ी दिन से आपका छूट गया है, और क्लास 10 के स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वन शॉट में सारा मैग्नेट को कवर करने का। तो एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ, बट फिर एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो मिले। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री है। ओके, मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने अब सोचा कि मैं थोड़ा से चैरिटी तो नहीं बोलूँगा, बट विद्या दान करूँ, मैं लोगों को बताऊँ कि जो भी मैंने सीखा है साइंस के क्षेत्र में। और काफ़ी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करवाई और बैंक पीओ की तैयारी करवाई है ना। तो और मैंने ये देखा है कि ये जनरल साइंस है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से 8 10 7 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। और ये एरिया पे बहुत, इसीलिए आप देखे होंगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं एग्ज़ाम में, इसका रीज़न नहीं है। तो हमने आ, आ, तो एक बार रिकैप कर ले कि हमने क्या पढ़ा था। हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट। और अर्थ इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसके बाद हमने देखा था दो तरह की चीज़ें हमने देखी, एक सर्कुलर मैग्नेट और एक बार मैग्नेट। और हमने ये भी तो और ये देखा कि हमेशा बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, एक मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है कि सेम पोल रिपल होता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। फिर हमने ये देखा कि अगर हम मैग्नेट को लटका देंगे, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। एंड मोर ओवर हमने देखा कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है जब जो हमारा कंडक्टर अगर सर्कुलर होता है, एक गोलाकार होता है, सर्किल के फॉर्म में होता है, तो उसका थोड़ा से डिफरेंट होता है। और हमने लास्ट में ये देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट मतलब एक कोई मैग्नेट, उसके हम चारों तरफ जब किसी चीज़ को लेके जाते हैं तो चीज़ों को अपने और अट्रैक्ट करता है, सबको नहीं, केवल आयरन के चीज़ों को, लोहे से बनी चीज़ों को। ना एक कॉन्सेप्ट है, आगे हम डिस्कस करते हैं सोलोनॉइड। सोलोनॉइड है क्या? मान लीजिए आप कोई एक ऑब्जेक्ट ले ले, है ना, सॉफ्ट आयरन ले ले, या आप एक कोई लोहे का लकड़ी का टुकड़ा भी अगर आप ले लेंगे, तो उस तरह के चीज़ों को हम सोलोनॉइड कहते हैं, राइट। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोलोनॉइड कहते हैं। तो ये सोलोनॉइड में अगर मान लीजिए आपने एक बार ले लिया, ठीक है, इस तरह का एक टुकड़ा ले लिया, और उसके चारों तरफ हमने तार को ऐसे लपेट दिए और उस तार में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, माने किसी भी जरिए से, ठीक है, तो ये जो बार है, ये जो टुकड़ा है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो हमने आपको पुराने लास्ट क्लास में भी बताया था। एंड इसको हम बोलते हैं सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड कुछ नहीं होता है, एक कॉइल होता है जो एक एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में सर्कुलर तरीके से लपेटा हुआ होता है, रैप किया हुआ होता है ना। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देखेंगे दो तरह के शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। मतलब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आई है, तो फिर ये भी नॉर्थ साउथ की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट चाहे आपने बैटरी के जरिए दी है, और या तो नॉर्मल इसके बैटरी के जरिए ही देते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हमने बोलते हैं कि दिट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है द मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड ड्यू टू पासिंग ऑफ द करंट। इलेक्ट्रॉन करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक करंट जनरेट हुआ है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे बड़ी खासियत होती है, जैसे हमने देखा कि इसका स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर सवाल में आएगा क्या मैग्नेटिक, किस तरह के मैग्नेट का हम स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे,
इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा जनरेट होगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। फाइन। इसके अलावा एक पैरामिड मैग्नेट होता है जिसको जल्दी से हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, जो हमने बोला जो ऑलरेडी नेचर में पाया जाता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ना उसको कम कर सकते हैं ना आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ की केस में आपने इलेक्ट्रिक पावर ख़त्म कर दो, ये ऑब्जेक्ट अगर मान ये कैसे काम करना शुरू करेगा, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एक आयरन का टुकड़ा काम करेगा। फाइन। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद हमने आपको क्या बोला था कि अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हम अपनी फिंगर को इस तरह से, हाथ को इस तरीके से रखते हैं, ओके, और जब हम इसमें, तो हमने उस समय आपको बताया था, याद है, एक कार्डबोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि जब हम इसमें अगर हम करंट पास करते हैं तो ये जो वायर है, ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमने करंट ऐसे पास किया था, तो अगर वो कहता है कि मैग्नेटिक थंब रूल, फ्लेमिंग थंब रूल क्या था, फ्लेमिंग थंब रूल हमको ये बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा। ओके, तो उसने तीन चीज बताया। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, फील्ड किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये दो चीज के बारे में बताया कि अगर हम इस तरीके से हाथ को स्ट्रेच करते हैं और ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर इंडेक्स फिंगर, दिस इज आवर मिडिल फिंगर। अगर मिडिल फिंगर इस तरीके से है, ओके, है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरह होगा। अगर ये हमारा करंट का दिशा है तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा, और ये उसका मोशन होगा, मतलब उस दिशा पे मैग्नेटिक मूव करेगा। फाइन। इसको हमने बोला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के बेसिस पे ही बहुत सारे अप्लायंसेस काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। राइट। तो इलेक्ट्रिक मोटर आप समझ लीजिए एक ऐसा अप्लायंसेस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको आप बहुत ज़्यादा मत कैसे कन्वर्ट करता है, तो आप बस इतना जानिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, ये करता है रोटेटिंग डिवाइसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो क्लास 10 के स्टूडेंट को ज़रूरत है इसकी वर्किंग जानने के लिए। कंपटीशन पॉइंट से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो अगर लेकिन किसी को पढ़ना होगा तो इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा लॉजिक आता है कि बस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सिमिलरली एक आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर किस रूल्स में काम करता है, ये करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। ठीक है, कि अगर फील्ड का करंट का दिशा डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस दिशा में, और इस दिशा में होता है मोशन। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक राइट हैंड रूल, और मैग्नेटिक राइट हैंड रूल पे एक अप्लायंस काम करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पर ही देखिएगा
ये क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। बट इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या करता है, वो करता है मैकेनिकल एनर्जी टू 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 इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये जो है ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। फाइन, ये राइट हैंड रूल पे काम करता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग सारा चीज कवर चुके हैं। ठीक है, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि एक जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, जो स्विच होता है, जो आप स्विच इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं कि अगर आप ये जो स्विच है इसको आप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इसको आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो स्विच होता है इसमें 3 तरह के वायर होते हैं। एक को बोलते हैं लाइव डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और जो भी डोमेस्टिक सर्किट में आप देखें, ये स्विच की बात नहीं करें तो कहीं भी उसमें 3 वायर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है रेड कलर का, है ना, दूसरा होता है ब्लैक का, है, और तीसरा होता है ग्रीन का। तो जो रेड कलर का वायर होता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, और जो ब्लैक कलर का वायर होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, एंड द थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं अर्थ वायर। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 तरह का होता है, एक को तो बोलते हैं लाइव वायर, एक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, एक को बोलते हैं अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो होता है उसमें करंट पास करता है, मूव करता है। जो न्यूट्रल वायर होता है वो बिल्कुल एक न्यूट्रल है, और जो अर्थ वायर होता है वो बेसिकली जो एक्सेस करंट है, अगर अप्लायंसेस में कहीं शॉर्ट लीकेज है, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट सर्किट का, तो जहां नॉर्मली आग लग जाती है, जब होता क्या है कि, और आप देखे होंगे इस सारे तारों के ऊपर में एक लेयर होता है हल्का प्लास्टिक का या कोई भी नॉन कंडक्टर का, है ना, उसके अंदर भी वायर होता है। तो अगर बाय चांस गॉड फॉरबिडेन अगर ये तार आपस में टच कर जाते हैं तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होती है। फाइन, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होती है। ओके, तो इसके साथ हम और अगर आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज जो है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है ना, जो कि बेसिकली यही जो ओवरलोडिंग वाली जो बात है उसको वो क्या करता है, उसको बेसिकली जो ओवरलोडिंग है और जो एक्सेस होता है, मतलब जैसे कि हर घर पे अगर एक वायर मतलब एक 220 वोल्ट का तो करंट पास होता है, लेकिन हमारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट नहीं थे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारी सर्किट में करंट की लिमिट को, जैसे हमें तो 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर हमसे बाहर से ज़्यादा वोल्ट आ रहा है तो उसको क्या करता है, उसको यहाँ पर ही लिमिट करता है ना, वो प्रिवेंट करता है। तो एक फ्यूज में बेसिकली एक छोटा सा, आजकल उसको एमसीबी बोलते हैं, है ना, तो उसमें और एमसीबी देखेंगे कि अगर बाय चांस अप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है। तो फ्यूज या एमसीबी आप अपने पॉइंट से याद कीजिए, ये बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है अपने डायरेक्शन में, एक्सेस करंट को हमारे सर्किट में आने से। ओके, और होता क्या है कि फ्यूज टूट जाता। फ्यूज एक इस तरह का जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जैसी करंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ही वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने से क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और आपका अप्लायंसेज, आपका सर्किट किसी बुरी चीज़ों मतलब एक्सेस करंट से प्रिवेंट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक ओवरलोडिंग या इलेक्ट्रिक जो मैल फंक्शनिंग है उससे प्रिवेंट हो जाता है। तो ये बस यही है।
तो आप इसके अलावा आई थिंक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस ठीक से पढ़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, है ना, एंड कीप वॉचिंग।